आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सुमंत्र जी इस समय एक लुटे पिटे सन्यासी के समान खड़े खड़े राम को देख रहे हैं। राम का न स्वयं अयोध्या लौटना और न सीता जी को अयोध्या लौट जाने के लिए सहमत कर पाना, ये दोनों ही बातें सुमंत्र जी के लिए उनकी संपत्ति के नष्ट हो जाने जैसी थी। उन्हें लगा कि वे एक ऐसे व्यापारी हैं जिनका सारा धन रास्ते में लूट लिया गया हो, और वो इस तरह से अवाक ठगे गए से वहाँ पर खड़े हैं। अब आगे का दृश्य क्या है वह देखिए, क्योंकि राम ने उनको कह दिया है कि आप लौटिए, और वो घोड़ों को हाँक रहे हैं चलने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है? रथ हाँक्यहु है राम तन, हेर हेर हे नाही। वे रथ हाँकना चाह रहे हैं, रथ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन जो घोड़े हैं वो हिन हिना रहे हैं, राम की ओर देख रहे हैं। अर्थात राम का वियोग घोड़े भी नहीं सह पा रहे। पशुओं की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, वे सारी स्थितियों को तरंगों के माध्यम से समझ जाते हैं। क्या घटनाएं घट रही हैं, घटने वाली हैं, क्या होगा, क्या हो रहा है, पशु सब जान लेते हैं। मूक होते हैं, जुबान नहीं होती तो कह नहीं पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन अपने हाव भाव से उनकी जो भाव भंगिमा की अभिव्यक्ति है वही उनकी ज़ुबान है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उससे सब कह देते हैं। तो घोड़े हिना रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। सुमंत्र जी हाँक रहे हैं, वे चलना नहीं चाह रहे और देख रहे हैं राम की तरफ, बस राम को ही निहारते जा रहे हैं। देख निषाद बिसाद बस धुन ही सिर पछताए। और जितने निषाद लोग खड़े हैं वहाँ पर, गुह के साथ जो आए हैं सारे लोग, वो सब ये दृश्य देखकर अपना सर पीट रहे हैं, पछता रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं दुखी होकर? जास वियोग बिकल पस ऐसे, प्रजा मात पित जिहि ही कैसे। कह रहे हैं जिसके वियोग पशु नहीं सह पा रहे हैं, राम का वियोग, जिसके पशु ऐसे हैं कि वे भी अपने स्वामी का वियोग नहीं सह पा रहे, तो उस स्वामी की प्रजा, उसके माता पिता, वे सब कैसे जिएंगे इसके बिना? राम के बिना कैसे वे सब लोग जी पाएंगे जब पशुओं तक की ये हालत है? इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा सोच सोच कर आपस में एक दूसरे से कह कर जो निषाद राज के प्रजाजन हैं वे अपना सर पीट रहे हैं, सिर धुन रहे हैं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस जबरदस्ती राम ने सुमंत्र को वापस लौटाया। जाना ही नहीं चाह रहे थे, खड़े हैं बस, और उधर से घोड़े वे भी नहीं जाना चाह रहे। तो किसी प्रकार से जबरदस्ती राम ने सुमंत्र को वापस भेजा। सुरसरी तीर आप तब आए, और उसके बाद वे गंगा नदी के किनारे पर आ गए। लक्ष्मण, सीता और निषाद राज गुहू के साथ सभी लोग हैं, और अब गंगा के तट पर प्रभु राम आ चुके हैं, सुमंत्र को भेज दिया है। अब उन्हें गंगा पार करनी है। मागी नाव न केवट आना। केवट सबसे कुशल मल्लाह था। केवट को बुलवाया कि भैया नाव लेकर आ जाओ, और केवट नाव लाए ना। वो कहे मैं तो नहीं लाऊंगा नाव। क्यों नहीं लाऊंगा भाई? पूछा गया। कही तुम्हार मर्म में जाना। वह
प्रभु राम से आकर कहता है केवट कि नाव तो प्रभु मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि आपका भेद मैं जान गया हूं, आपका मर्म जान गया हूं, रहस्य जान गया हूं एक आपका, इसलिए नाव मैं नहीं लाऊंगा आपके पास। चरण कमलरज कहूं सब कही, मानुष करन मोर कछु अही है। केवट कहता है कि मैंने सुना है प्रभु, आपके चरण कमलों की जो धूल है ना, वो एक अनोखे प्रकार की जड़ी बूटी है। ऐसी जड़ी बूटी हमने कभी सुनी नहीं। ये ऐसी जड़ी है आपके चरण कमलों की धूल। कैसी है कि जिस पत्थर को छू लेती है वही मनुष्य बन जाता है। मैंने सुना है ऐसा, केवट कहता है। आगे क्या कहता है? छुअत शिला भई नारी सुहाए। वो जो अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थी, शिला बनी हुई थी, आपके इन्हीं चरण कमलों की धूल को छूते ही वह सुंदर नारी बन गई। और सुंदर नारी बनते ही वह तो अपने पति के लोग चली गई। बताइए ये बात सत्य है या नहीं है? बिल्कुल सत्य है, मैंने सुनी है। और यदि ऐसा हुआ, आपके चरण कमलों की धूल मेरी नाव पर पड़ गई, पाहन तेने काट कठिनाई। वो तो फिर भी पत्थर की थी अहिल्या, पत्थर कितना सख्त होता है, और मेरी नाव तो लकड़ी की है, उससे थोड़ी कम कठोर है। जब उसका ये हाल हुआ, पत्थर की अहिल्या का, उस शिला का, तो मेरी नाव का न जाने क्या हाल होगा। तरनी मुनि धरनी हो जाए, मेरी नाव तो जानते हैं क्या होगा, ये उसी गौतम ऋषि की स्त्री बन जाएगी फिर, और भाग जाएगी मुझे छोड़कर, जैसे अहिल्या के साथ हुआ था। आपके चरण कमलों की रज ने उसे छुआ, शिला बनी हुई थी, तत्काल सुंदर स्त्री बन गई और भाग गई अपने पति के पास। और वैसा ही मेरी नाव के साथ होने वाला है। आपके चरण कमल की रज पड़ेगी, यह भी सुंदर स्त्री बन जाएगी और छोड़ के भाग जाएगी मुझे। फिर बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। और आप जो कह रहे हैं मैं गंगा पार करूंगा, आपका वो रास्ता भी रुक जाएगा और मेरी नाव भी उड़ जाएगी, नाव से भी जाऊंगा मैं। यही प्रतिपालहु सब परिवारों। केवट कहता है प्रभु, ये नाव ही मेरा सब कुछ है, इसी से ही मैं अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, इसी नाव से। और यही नाव यदि भाग गई, आपके चरण कमलों की रज पड़ते ही स्त्री बनकर ये भाग गई, तब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे मैं उनको खिलाऊंगा? रोजी रोटी तो मेरी यही है। नहीं जानहूं कछु उवर कबारो, और कोई कारोबार मैं नहीं जानता हूं। उवर कबार, कोई और हुनर नहीं है मुझ में, बस एक नाव चलाने का है। और क्या कारोबार करूंगा मैं? भूखा मरूंगा, परिवार भी मेरा भूखा मरेगा, नाव तो भाग जाएगी। तो कैसे मैं आपको नाव पर बैठने दूं? आप कह रहे मैं गंगा पार करूंगा, मैं तो नाव नहीं लाऊंगा अपनी। जो प्रभु पार अवश्य गाचय हो, लेकिन फिर भी आप अवश्य गंगा पार जाना चाहते हैं और मेरी नौका में बैठना चाहते हैं, तो आपको मेरी एक विनती माननी होगी। क्या विनती? मोहि पद पदम पखारन कहो। आप मुझे अपने चरण कमलों को पखारने के लिए कह दीजिए, अनुमति दे दीजिए। बिना आपके चरण पखारे, आपके पैर धोए, मैं तो आपको नहीं बैठने दूंगा अपनी नाव में। वो जो सारे उपद्रव की जड़ है ना, वो आपके चरणों की धूल है। मैं उस उपद्रव की जड़ को हटाना चाहता हूं, सब गड़बड़ कर देगी वो। तो मुझे आपके चरण कमलों को धोना ही धोना है।
ये मेरी विनती है। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव ने नाथ उतर ही चाहो। केवट कहता है कि आपके चरण कमलों को धोने के बाद मैं आपको नाव पर चढ़ा दूंगा और कोई उतरवाई नहीं लूंगा। कोई उतराई यानी कोई किराया नहीं लूंगा, कोई चार्जेस, कोई रेंट नहीं, नो फेयर, मुफ्त में बाहर उतारूंगा मैं, निःशुल्क। आप निश्चिंत रहे, कोई उतराई नहीं लूंगा मैं। मोहि राम रावर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। कहते हैं मुझे आपकी दुहाई है, राम दुहाई, राम दुहाई जो मैं आपसे उतराई मांग लूं, और दशरथ की सौगंध साथ में। भरोसा करें मुझ पर, आपसे उतराई नहीं मांगू। बर तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब रंग तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हो। कहते हैं हे तुलसी के नाथ, हे राम, हे कृपा निधान, मैं इसके बिना आपको पार नहीं उतारूंगा, बिना पैर धोए आपके। तब लगी न पाए पखारी हो, जब तक आपके चरण कमल नहीं पखार लूंगा मैं आपको उस पार नहीं ले जाऊंगा। कृपाल पार उतारी हो, तब तक मैं हे कृपालु, हे तुलसी के नाथ, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा, चाहे लक्ष्मण मुझे बाण से मार ही क्यों न डाले, नहीं उतारूंगा। चरण पखारने आपके पहले। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। प्रभु केवट के वो प्रेम से भरे हुए वचन सुन रहे हैं, प्रेम में लिपटे हुए, जो कि अटपटे हैं, बड़े अटपटे हैं। क्यों अटपटे हैं, अब यहां बात समझ लीजिए। क्या केवट मूर्ख था? क्या उसे यह नहीं मालूम था कि ऐसा कभी होता है क्या, कि किसी के चरणों की धूल से कोई नाव स्त्री बनकर भाग जाए? क्या मूर्खों जैसी बात कर रहा है। अगर इसको और भी प्यारे शब्द देने हों तो हम यह कह सकते हैं कि क्या केवट इतना अबोध था, इतना भोला था? इतना भोला कोई कैसे हो सकता है कि वो यह सोचने लगे कि प्रभु के चरण कमलों की धूल उसकी नाव पर पड़ेगी तो उसकी नाव स्त्री बनकर भाग जाएगी? इतना भोला भी कोई हो सकता है? ये एक पक्ष है। हां, इतना भोला भी कोई हो सकता है। उसे एक उदाहरण के द्वारा समझे। जिस समय रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ था तब रेलगाड़ी कोयले से चला करती थी। भाप का इंजन जिसे कहते हैं, काले रंग का इंजन होता था, बड़ा भयानक, बहुत बड़ा। तब तो बहुत बड़े बड़े इंजन होते थे, राक्षस जितने बड़े बड़े। तो जब रेल चली तो कुछ लोगों ने यह अफवाह उड़ाई कि ये जो रेल है ना, इसके आगे एक बहुत बड़ा राक्षस है जो आग और धुआं उगलता है और चिल्लाता हुआ भागता है, और जिसे ये अपने डब्बों में बिठा लेता है वे फिर लौटकर गांव नहीं आते कभी भी। उनको ले जाता है, पता नहीं कहाँ ले जाता है, पता ही नहीं चलता। कुछ लोग जो रेल में बैठकर शहर में काम करने गए, बरसों बरसों लौटकर नहीं आए, तो गांव के लोगों की ये धारणा और मजबूत हो गई। किसान लोग थे बेचारे, खेतों में काम कर रहे हैं, उधर से रेल आ रही है तो भाग जाते थे, दूर दूर भाग जाते थे, कहीं रेल उन्हें उठाकर ना ले जाए। और ये बात सच है। आप सुन रहे होंगे, आपको हैरानी हो रही होगी ये बात सुनकर, क्योंकि आप यूज्ड टू हो गए हैं रेल के लिए। आपके लिए एक सामान्य सी बात है रेल में बैठ जाना। लेकिन जिस समय उसका आविष्कार हुआ उस समय इसको लेकर ऐसी भ्रामक बातें चल रही थी और लोग मानते थे,
भोले भाले लोग। और ये बात बिल्कुल सच है, आप इसकी खोजबीन पड़ताल कर लीजिए, ये बिल्कुल 16 आने सच निकलेगी बात। और ऐसा हवाई जहाज के भी संबंध में था। हवाई जहाज को गांव के लोग कहते थे चील गाड़ी, उसका नाम जो है चील गाड़ी है। जैसे रेलगाड़ी है ना, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, तो वैसे हवाई जहाज को कहा जाता था चील गाड़ी, कि जो चील गाड़ी है ये उठाकर ले जाएगी। तो हवाई जहाज यदि ऊपर से जा रहा है खेतों के, तो लोग डर के दुबक जाते थे कि कहीं ये चील हमें उठाकर ना ले जाए। इतने भोले भी लोग होते हैं, क्योंकि जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, उनका भोलापन उसके संबंध में फैल रही बातों को सहज स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है। मेरे खुद के अनुभव में कुछ लोग ऐसे रहे कि जिनका भोलापन देखकर मैं चकित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि इतना भोला भी कोई हो सकता है, इतना मासूम भी कोई हो सकता है। कभी मौका लगा तो उन पर फिर बात करेंगे, अभी ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने कहा था। तो यह बात तो हुई कि क्या केवट इतना भोला था। तो एक बात हम यह भी स्वीकार कर सकते हैं। अब दूसरा पक्ष, क्या केवट इतना चतुर था कि वह इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था? क्या इतना चतुर था? भक्त की चतुराई कि भगवान को किस तरह से घेरना है। भगवान कहाँ काबू में आते हैं, कहाँ घिरते हैं। वो तो नाच नचा दें दूसरे को, लेकिन भक्त अपने प्रेम, अपनी श्रद्धा और अपने भोलेपन से उनको अपने वश में कर लेता है। और यहां वही केवट ने किया है, प्रभु को अपने वश में कर लिया है। क्योंकि उसकी बातें सुनकर, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन, वे करुणा के घर भगवान राम हंस दिए। हंसी आ गई उनको। केवट कैसी बात कर रहा है कि मेरे चरणों की धूल इसकी नौका पर पड़ेगी तो यह स्त्री होकर भाग जाएगी। हंसी आ गई प्रभु को, हंस दिए। और चितहि जानकी लखन तन, और सीता और लक्ष्मण की ओर हंसते हुए देखने लगे। उनकी हंसती हुई आंखें कह रही थी कि देखो कैसी बात कर रहा है ये केवट, ऐसा भला कभी हो सकता है क्या? लेकिन केवट से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी मैंने क्या कहा कि प्रभु भक्त के प्रेम में, उसके द्वारा फैलाए गए चक्रव्यूह में खुद ही फंस जाते हैं आकर, जानबूझकर भक्त का आनंद वर्धन करने के लिए। और भक्त सोचता है कि मैंने प्रभु को फंसा लिया। वो स्वयं फंसते हैं आकर, खुद ही हल जोत देते हैं उसका आकर। और यहां यही हो रहा है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा के सागर प्रभु राम मुस्कुराकर केवट से क्या कहते हैं? सोई करू जही तब नाव न जाए, कि भैया तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, वही कर दो। उसे ये नहीं कहा कि क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है, हैं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? ना समझ, ऐसा कुछ नहीं कहा। और मुस्कुराते हुए बोले कि अच्छा भैया, जो तुझे उचित लगता है, जिससे तेरी नाव ना जाए ना, तेरी नाव नहीं जानी चाहिए, बस जो तू कहे तो उसे मैं करने को राजी हूं, तू कर ले। बेगी आन जल पाए पखारो, जल्दी से जा, जल ला और मेरे पैर पखार ले, यही चाहता है ना तू? तथास्तु, अनुमति दी। होत विलंब उतार ही पारो, हमें हो रही है देर, हमें गंगा पार जाना है, तू हमें पार उतार। और जो तुझे ठीक लगता है, जिससे तेरी नाव ना चली जाए, वो ठीक ठाक रहे, चरण धोना चाहता है हमारे, धो ले, चल, अनुमति दे दी।
जास नाम सुमृत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। कहते हैं जिसका नाम एक बार लेने से, एक बार सिर्फ नाम लेने से, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, इस अपार भव सागर से लोग पार हो जाते हैं जिसका एक बार नाम लेने से। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, वही कृपालु भगवान श्री राम केवट का निहोरा कर रहे हैं, अर्थात अनुनय विनय कर रहे हैं उससे, केवट से, जिनका नाम लेने से भवसागर पार हो जाते हैं। वे प्रभु राम, वे करुणा के सागर केवट से विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि भैया पार उतार दे। तो जो कहता है हम करेंगे, पैर धोने हमारे पैर धो ले, पर हमें पार उतार दे, हमें देर हो रही है भैया। उससे निहोरा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। जेहि जग की है तिहु पग हूं ते बोरा, जिन्होंने अपने दो पैरों से इस सारी धरती को नाप लिया था, वामन अवतार धर के, तीसरे पैर के लिए तो जगह ही नहीं बची थी। वे प्रभु राम विनती कर रहे हैं केवट से। पदनख निरख देवसरी हरसी, सुनी प्रभु वचन मोहमति कर से। अब गंगा ये सब सुन रही है, गंगा मैया साथ में, कि ये जिसका नाम राम है और जिसके लिए कहा जाता है कि ये श्री हरि का अवतार है, ये श्री हरि का अवतार है। गंगा भी भ्रमित हो गई, मोहग्रस्त हो गई। अब देखिए माया कैसे क्षण भर के लिए, सेकंड्स के लिए अच्छे अच्छों को चकरा देती है, वशीभूत कर देती है। एकदम दिखना बंद हो गया गंगा मैया को, संदेह पैदा हो गया, राम के प्रति संदेह से भर गई। कहती ये अवतार है जिसका एक बार नाम लेने से लोग भवसागर पार कर जाते हैं, और ये अवतार इस केवट की, इस नाविक की जी हुजूरी कर रहा है, विनती कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, निहोरा कर रहा है, विनती कर रहा है कि भैया हमें पार उतार दो। ये है ना, ये नहीं हो सकता। संदेह गंगा तक को हो गया। तो भैया ये जो लोग कहते हैं भगवान राम कोई सच में नहीं हुए, कल्पना है, उन बेचारों को क्यों दोष देते हो? गंगा मैया तक जब मोहग्रस्त हो गई तो ये तो माफी के लायक ही हैं, मासूम हैं, निर्दोष हैं, निष्पाप हैं। इनकी बुद्धि कोई बुद्धि रह जाती है? माया तो तिनके की तरह इनको एक क्षण में उड़ा देती है। कहाँ इनमें भक्ति भाव, श्रद्धा भाव रह पाता है? केवल संदेह के रेतीले अंधड़ चलते हैं। रेगिस्तान की जो आंधियां होती है रेत भरी, ऐसी चलती हैं इन मासूम लोगों की बुद्धि में। तभी ये कहते हैं कि राम तो काल्पनिक पात्र है, राम तो कभी हुए ही नहीं। बिल्कुल सही कहते हो भैया, कोई गलत बात नहीं कहते। तो जब गंगा मैया तक भ्रमित हो गई देखकर, तो तुम क्यों ना भ्रमित हो जाओगे? क्यों ना? गंगा मैया का भ्रम तो क्षण भर को रहा, तुम्हारा तो अनंत अनंत युगों तक चलता है भ्रम। वो तो जल्दी संभल जाती हैं गंगा मैया, संभली भी हैं। कैसे संभली हैं वो आगे बताते हैं। पर अभी संदेहग्रस्त हो गई गंगा मैया राम को देखकर। केवट राम रजायु सपाया, केवट ने राम की अनुमति प्राप्त कर ली, आज्ञा प्राप्त कर ली। पानी कठवता भरी ले आया, अपनी कठौती में पानी भर कर ले आया। कठौती कहते हैं काठ का कटोरा, वुडन बाउल। मन चंगा तो कठौती में गंगा, सुना होगा आपने। तो केवट ने क्या किया? उस कठौती में पानी भर कर ले आया, गंगा जल भर कर ले आया और लाकर प्रभु के चरणों पर डालने लगा। अब देखिए यहां पर, पदनख निरख देव सरिहर से, गंगा नदी हर्षित हो गई जब उसने देखा कि अरे
जिस राम पर मैं संदेह कर रही थी कि क्या ये वही राम है, और जब ये केवट मेरे जल को इनके चरणों पर डाल रहा है तो मैं तो पहचान गई हूं, ये पैरों की नाखून तो वही हैं जहां से मेरा जन्म हुआ है। गंगा का जन्म श्री हरि के चरणों के नाखूनों से हुआ है, उनके नखों से। तो गंगा पहचान गई कि ये तो मेरा उद्गम जन्म स्थान है, यही हैं वे, यही हैं वे, यही हैं वे। भ्रम तत्काल भंग हो गया गंगा का, तत्काल, और वो हर्षित हो गई, झूमने लगी, नाचने लगी कि सौभाग्य मेरा, अहोभाव मेरा कि प्रभु के चरण कमलों को पखारने के लिए मुझे अवसर मिल गया। इतनी हर्षित है गंगा। और केवट की क्या स्थिति है? अति आनंद उमग अनुरागा, कोई हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब नहीं उसके आनंद का। अति आनंद, अनुरागा और प्रेम का, प्रेम और आनंद का तो कोई हिसाब ही नहीं केवट का। चरण सरोज पखारन लागा, भगवान के चरण कमलों को वो है भक्ति भाव से पखार रहा है। बरस सुमन सुर सकल सिहाए, देवता यह देख रहे हैं और देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और केवट के भाग्य को सराह रहे हैं, सराहना कर रहे हैं उसकी। यही सम पुण्य पुंज को नाही, क्या कह रहे हैं देवता, क्या कह रहे हैं? केवट के समान पुण्य का पुंज कोई है ही नहीं, कोई नहीं। किसे अवसर मिला प्रभु के चरण पखारने का? लोग तो सोचते ही रह गए, सोचते ही रह गए, पखार कोई नहीं पाया। केवट बाजी मार ले गया, और ऐसी बाजी मार ले कि देवता तक ठगे से रह गए, देखते से रह गए कि अरे ये क्या हुआ। कौन छू सकता है उनके चरणों को? कौन छू सकता है जिनका नाम लेने मात्र से भवसागर पार हो जाए? उनके चरण छूने का सौभाग्य किसी को मिल जाए, और छूना ही नहीं, चरण पखारना, चरण पखारने का सौभाग्य। सोचते रहिए, सोचते रहिए। ये मार दुनिया भर के गाने बने हैं, रखी चरना दे कोल, कहने के लिए चरना दे कोल। चरना दे कोल जाना इतना आसान नहीं है। वो कहने और गाने में क्या जा रहा है? रखी चरना दे कोल। उसके कोल जाने के लिए, चरना दे कोल जाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बड़ा सौभाग्यशाली होना पड़ता है। दिन भर दुकान के, घर गृहस्थी के और मार झूठ पाप के धंधे बजाओ, रात को 2 मिनट के लिए गुनगुना दो, रखी चरना दे कोल, और समझ लो हो गया काम। इतना सस्ता सौदा थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना चरना दे कोल वो रख लेता है। अब यहाँ रखा हुआ है ना, चरण धो रहे हैं केवट, पखार रहे हैं, और देवता तक देखकर ठगे से रह रहे हैं, सराहना कर रहे हैं केवट की। और बात यही नहीं थम जाती, बात बहुत दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक। कितनी दूर तक दिखाते हैं? पद पखार जल पान करी, आप सहित परिवार। चरण पखार लिए, पैर धो दिए, कटौती में पानी है जिसमें भगवान राम के चरण पखारे गए हैं। अब उस पानी का क्या कीजिएगा? तो अपने परिवार के साथ, परिवार के सभी सदस्यों के साथ केवट वो जल पी गया,
जलपान किया, उसका आचमन कर लिया, फेंका नहीं। चरणामृत, यह है चरणामृत, असली चरणामृत ये है। बाजार से दूध, दही, घी, मक्खन, शहद ये सब ला के घोल माल करके कटोरे में बना के हाथ में रख के पी जाओ, है प्रतीक है ये। कोई इन्फेक्शन नहीं है इसमें, बड़ा बढ़िया चरणामृत है। रोज पीने को मिले तो मैं तो भैया लोटा भर भर पीऊँ ऐसा चरणामृत, कि दूध है, शहद है, घी है, दही है, ये सब मिला हुआ है। क्या इन्फेक्शन होना है इसमें? कोई इन्फेक्शन नहीं, बढ़िया माल है, सेहत बनाएगा। लेकिन ऐसा चरणामृत कि किसी के पैर धो, पैरों की डस्ट धूल सब आए, उसे पी जाओ, ये है चरणामृत। इसे पी सको तो पियो, ये होता है असली चरणामृत। बाकी तो प्रतीक बने हैं अपनी सुविधा के लिए, कंफर्ट के लिए, थोड़ा टेस्ट बदलने के लिए बदला लिए चरणामृत, बढ़िया से बढ़िया चरणामृत। असली चरणामृत केवट ने पिया, परिवार के साथ पिया, और जैसे ही चरणामृत पिया उसने ये, वैसे ही क्या हुआ, पितर पार कर ही प्रभु। जितने भी उसके पूर्वज हुए थे आज तक, उसके जितने पितर थे, सबको पार लगा दी, सब पार, किसी को नहीं छोड़ा। जैसे ही पूरे परिवार ने चरणामृत का पान किया, सबसे पहले तो अनंत काल तक के जितने पूर्वज थे सब पार उतर गए। पुण्य मुदित गए हूं ले पारा, और उसके बाद प्रसन्न होकर प्रभु से कहा, आइए पधारिए। नाव में बिठाया, कहता अब लेके चलता हूं मैं। और उसके बाद वो प्रभु को पार उतारने के लिए ले चला है। नौका गंगा पर तैर रही है, केवट नाव खे रहा है, और प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता सहित नाव पर सवार हैं। इस पूरे प्रसंग को ऐसे पी जाइए, ऐसे पी जाइए जैसे केवट ने राम के चरण पखार कर वह चरणामृत पिया है। इतना तो कर सकते हैं, इस प्रसंग को तो हम पी सकते हैं। चरणामृत पीने का सौभाग्य मिले ना मिले यह तो राम ही जाने, पर इस कथा रूपी चरणामृत को पीने का अवसर, इसे तो मत चूकिए। केवट अपने परिवार सहित इस चरणामृत को पी रहा है, आप भी इस प्रसंग को अपने परिवार के सहित पीजिए। अभी अकेले पी गए हों तो कोई बात नहीं, परिवार के सब सदस्यों को बुला लीजिए, साथ बैठकर फिर से पी लीजिए। बहुत है, कम नहीं है, समाप्त नहीं होगा। जितनी जितनी बार पीजिए। समझ लीजिए ये कठौती नहीं है, ये द्रौपदी की हांडी है जिसमें कभी समाप्त नहीं होने वाला पदार्थ है। यह जल कभी समाप्त नहीं होगा। अब आप पर निर्भर करता है कि चरणामृत आप अपने परिवार के सदस्यों को भी पिलाना चाहते हैं, मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको पिला दीजिए। बहुत है, बहुत है। पीने वाले बनिए, पीने वाले बनिए।